अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाई कॉइन के सिलसिले में मैंने याद होगा आपको तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने आपको उसका तफसीली तारुफ बताया था। तो मैंने साथ कहा था कि 27 दिसंबर को मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा पाई कॉइन के बारे में, और जहां पे मैं आपको कुछ अपडेट्स हैं उनके नेटवर्क में जो पिछले 2 हफ्तों में हुई हैं वो बताऊंगा, और साथ ही साथ जिन जिन लोगों ने मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करके पाई नेटवर्क ज्वाइन किया तो उनमें से एक खुश नसीब को $50 का जो तोहफा है वो मैं भेजूंगा। तो ये सारा कुछ जो है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। 2 दिन पहले पाई नेटवर्क वालों ने एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है अपने नेटवर्क के अंदर, कि वो चाह रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, कि वो अपने ऐप के अंदर यूटिलिटीज़ बना रहे हैं। एक इकोसिस्टम, एक मतलब है कि एक पूरा एक ढांचा तश्कील दे रहे हैं ऐप्स का, ताकि लोग पाई कॉइन या पाई नेटवर्क वाले जो लोग हैं या आप लोग जो हैं जिनके पास पाई कॉइन्स हैं वो इन कॉइन्स को इस्तेमाल कर सकें। सिर्फ बिटकॉइन की तरह रखें ना, बल्कि इनको इस्तेमाल करें, जिससे कि क्या होगा, इसकी अफादियत और बढ़ेगी। तो इस सिलसिले में उन्होंने पहला कदम उठाया। तो कल या परसों जो है उन्होंने अनाउंस किया था पहली दफ़ा कि उसका नाम उन्होंने रखा है ब्रेनस्टॉर्म। मतलब है कि आप ये समझ लें कि आइडियाज़ को डिस्कस किया जा रहा है, और फिर उन्होंने 2 आइडियाज़ फ़िलहाल वहाँ पे डालें। वो जो 2 आइडियाज़ हैं वो ये हैं कि आम तौर पे जो पाई क्वाइन जो ऐप जिन्होंने डाउनलोड की होती है, जैसे आप लोग हैं, तो एक मसला ये आता है केवाईसी का। तो आम तौर पे अभी जो मसला आ रहा है कि उसके लिए आपको एक और ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है जिसका नाम है योटी ऐप, और वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह डालना होता है, और फिर वहाँ से वो अगर अप्रूव हो तो फिर, और अगर आपकी बारी आए केवाईसी की तो आपको वो आप वेरीफाई करा लेते हैं अपने आप को। अब मसला ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे कि पासपोर्ट तो दूर की बात, ड्राइविंग लाइसेंस भी मतलब कम लोगों के पास है, शायद उर्दू में होता हो, शनाख्ती कार्ड भी शायद उर्दू में है, तो फिर उसको वेरीफाई किया कैसे किया जाएगा, तो ये एक बड़ा मसला है। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और लोगों और मुल्कों में भी है, ये अमेरिका में भी है। लेकिन अमेरिका में ये मसला नहीं है कि वहाँ इंग्लिश में नहीं है। वहाँ पे ये इशू आ जाता है कि भाई वो कौन जो है एक तीसरी ऐप इंस्टॉल करे और फिर अपने आप को वेरीफाई करवाए। लोग जो हैं वो कहते हैं जी हम अपना पासपोर्ट का डाटा जो है वो तीसरे बंदे को क्यों दें। तो इस तरह के इश्यूज भी आ जाते हैं। तो इन दोनों तरह के इश्यूज को, के गरीब और अमीर ममालिक में मुख्तलिफ तरह के इश्यूज हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए, और जाहिर है कि अब ये दोनों इश्यूज जो हैं वो पाई नेटवर्क वालों को मुतासर करेंगे, कि अगर जो है उनके लोग केवाईसी हो ही ना, अपने आप को वेरीफाई ही ना करवा सकें, तो फिर इतना ही जो भाग दौड़ आप कर रहे हैं, रोज़ का वो एक बटन दबाते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। तो इस मकसद को, इस मसले को सॉल्व करने के लिए उन्होंने 2 आइडियाज़ अपने उस ब्रेनस्टॉर्म जो है ना अपनी आइडिया उसमें रखे हैं। उसमें एक आइडिया उन्होंने ये पेश किया है कि हम लोग जो हैं ऐसे लोग जिनके पास मॉडर्न पासपोर्ट है, जदीद पासपोर्ट है जिनके पास, तो वो लोग जो हैं अपने आप को खुद से वेरीफाई करवा लें। पाई की ही कोई ऐप होगी, हो सकता है पाई नेटवर्क के अंदर वो ऐप हो या उसके बाहर हो, लेकिन वो पाई वालों की अपनी कोई ऐप होगी कि जिसकी मदद से आप अपने पासपोर्ट को खुद से वेरीफाई करा लेंगे। तो एक तो ये आइडिया है। दूसरा आइडिया ये है कि वीडियो कॉल के ज़रिए कोई ऐसे बंदे जो पहले से ही वेरीफाइड हों, जिनका केवाईसी हुआ हो, वो लोग जो हैं वीडियो कॉल करेंगे दूसरे लोगों को, और उनका शनाख्ती कार्ड, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है, अगर फ़र्ज़ करो मैं मेरा चूंकि केवाईसी बहुत पहले का हुआ है, तो मैं अगर चाहूँ और मुझे वो इजाज़त दें तो मैं आप लोगों को किसी का वीडियो कॉल करूँ, पाई उस ऐप के अंदर से ही वीडियो कॉल करूँ, और आप मुझे जो है ना अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं, मैं देखूं, और उसमें आपकी तस्वीर और जो शनाख्ती कार्ड पे तस्वीर और आपकी तस्वीर उसको मैच करूं, आपका नाम पूछूं, आपका एड्रेस वगैरह पूछूं, किसी तरह से बिजली का बिल देख लूं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ हाँ जी आपका नाम ये है और आपका एड्रेस जो बता रहे हैं ये बिल पे लिखा हुआ है, तो मैं कहूँगा हाँ हाँ जी ठीक है जी आप वेरीफाइड हैं। तो वीडियो कॉल के ज़रिए वेरीफाई करा लिया जाए, बजाय इसके कि कोई ऐप डाउनलोड करें, कोई योटी ऐप के थ्रू पासपोर्ट बनवाना पड़ जाए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़े, शनाख्ती कार्ड हो नहीं रहा। तो इन मसलों से बचने के लिए ये एक उन्होंने और आइडिया दिया। ऐसे ममालिक जैसे पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, अफ्रीका के मुल्क हैं, इंडिया में भी मेरा ख्याल है काफ़ी जगहों पे ऐसे होता है, तो और भी बहुत सारे ममालिक होंगे जहाँ पे इंग्लिश वाले आईडी डॉक्यूमेंट्स जो हैं इतने ज़्यादा आम नहीं हैं,
और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट हैं ही नहीं है सिरे से। तो ये उन ममालिक के लिए है। तो ये दो आइडियाज़ पे काम हो रहा है, अभी काम का आगाज़ होने लगा है। लेकिन उससे पहले अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि वो अभी वोटिंग करवा रहे हैं लोगों से कि कौन सा आइडिया आवाम के लिए या पाई ऐप रखने वालों के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो अभी वोटिंग हो रही है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चूंकि आप लोगों को, मेरा तो केवाईसी हुआ हुआ है, मुझे तो मसला ही कोई नहीं है, मेरे पास मॉडर्न पासपोर्ट है, चिप वाला पासपोर्ट है, तो मुझे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने आप लोगों का समझते हुए कि आप लोगों को बहुत बड़े मसले होंगे, जिनके पास शायद शनाख्ती कार्ड भी उर्दू में है, वो कैसे वेरीफाई कराएंगे। तो और हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों कि जिन्होंने पाई ऐप इंस्टॉल ही इसलिए ना की हो कि वो कहीं यार अब कौन पासपोर्ट बनवाएगा, कौन ड्राइविंग लाइसेंस लेगा, तो रहने दो, हम करते ही नहीं है। तो इन सब रुकावटों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कल जो है पाई ऐप वालों को एक मैसेज भी भेजा है। उसमें मैंने बताया ये सारे मसाइल। तो मैंने खुद भी वोट दिया है। वोट मैंने दिया है कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए ये वीडियो वाली ऐप को, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों के मसाइल इससे हल हो जाएंगे, और ना सिर्फ लोगों के मसाइल हल होंगे बल्कि और ज़्यादा लोग तेज़ी के साथ पाई नेटवर्क में आ सकेंगे। तो ये दो चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पाई ऐप की स्क्रीन कि कहाँ पे जाके आपने वोट देना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हैं वो वीडियो वाली ऐप के हक में होने चाहिए, ताकि फिर आपके मसाइल हल हों। तो आइए मैं अभी आपको दिखाता हूँ वोटिंग कैसे कर सकते हैं वीडियो कॉल के ज़रिए केवाईसी करने वाले आइडिया के लिए। तो अभी देखिए मैं पाई ऐप में जाता हूँ। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि इस तरह से एक वीडियो आ रही होगी ऊपर, और नीचे लिखा हुआ है ब्रेनस्टॉर्म का एक बटन बना हुआ है नीचे। तो अब मैं क्या करूँगा कि नीचे देखें, मैं ब्रेनस्टॉर्म के ऊपर बटन दबाऊंगा। आप लोगों ने भी यही करना है। तो ब्रेनस्टॉर्म पे मैंने दबाया बटन। तो ये सारा नीचे उन्होंने मकसद लिखा हुआ है कि सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो अभी जो उन्होंने बताया है कि उन्होंने कहा जी जितनी जो ऐप्स के आइडियाज़ होंगे ना, इसमें डिस्कस किए जाएंगे, वोटिंग होगी, लोग बनाएंगे, वो दो तरह के होंगे। ये देखें, ये जी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने कहा जी एक तरह के तो ये हैं कि जैसे उसको कहते हैं टाइप वन, ऐसे आइडियाज़ जिसमें कोई लोग बिजनेस कर सकें और पाई कॉइन को एज ए करेंसी इस्तेमाल कर सकें। इसमें कोई हो सकता है, कोई दुकान हो, कोई दुकान खोल लेगा, अपनी चीज़ें बेचेगा, लोग पाई कॉइन दे के तो वो उससे चीज़ ले लेंगे। तो इस तरह के आइडियाज़ की कैटेगरी उन्होंने रखी है टाइप वन। टाइप टू जो है ना, वो आर्किटेक्चरल रिलेटेड है, मतलब है कि पाई का जो इकोसिस्टम है उसके कोर, उसके उसके ढांचे को सपोर्ट करने वाली एप्स, जैसे कि केवाईसी। अब जो है अभी वो डिपेंडेंट है यूटी ऐप के। अब वो कह रहे हैं कि हम जो है अपने अंदर ही एक केवाईसी की ऐप बना लेंगे। एक और उन्होंने मिसाल दी है कि वॉलेट की। तो हो सकता है कि वो पाई वाले जो है थोड़े अरसे बाद अपना वॉलेट लॉन्च कर दें कि आपको जो कॉइन है वो वॉलेट में नज़र आ रहे हों। और अगर आपको वॉलेट्स का नहीं पता तो मेरी भी वॉलेट्स की वीडियो देखें, जो कि मेरे चैनल में पड़ी हुई है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से अब नीचे से कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। कंटिन्यू का बटन दबाया तो अभी आप जो देख रहे हैं ना, वो देखें सबसे ऊपर लिखा हुआ है ई पासपोर्ट केवाईसी। ये एक पहला आइडिया है, और ये जो है उन लोगों के लिए है जिनके पास मॉडर्न पासपोर्ट, जदीद पासपोर्ट मौजूद है। जो नीचे वाला आइडिया है वो है कि वीडियो चैट के ज़रिए आप जो है केवाईसी करेंगे। ऐसे लोग करेंगे जो पहले से ही केवाईसी जिनकी हुई हुई है, वो लोग जो है वीडियो कॉल करके इसी चैट ऐप के अंदर से ही वीडियो कॉल करेंगे, और बंदा अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, अपनी जो भी उनकी ज़बान होगी। नाइजीरिया का बंदा है तो नाइजीरियन शनाख्ती कार्ड दिखाएगा, तो जाहिर है कि वो नाइजीरिया का बंदा ही केवाईसी करेगा। तो इसी तरह से पाकिस्तान में कोई उर्दू बोलने वाला या उर्दू समझने वाला बंदा वो वीडियो कॉल करेगा पाई की ऐप के अंदर रहते हुए, और दूसरी तरफ बंदा आपको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगा और कोई एड्रेस वगैरह का सबूत दिखा देगा, और दैट्स इट। तो ये आइडिया। तो अब आप देखें अगर के वोट जो हैं इस वक्त जो है 26,403 वोट पड़े हुए हैं, जो दूसरा आइडिया है पासपोर्ट वाला। और देखा जाए तो ये जो वीडियो चैट वाली ऐप है उसको सिर्फ 20,000 वोट मिले हैं। तो ये बहुत थोड़े वोट हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद था वो यही था, आपको बताया जाए कि कैसे आपने यहाँ पे आना है
अब मैं दोबारा जाता हूँ शुरू में ताकि आपको जल्दी से बता दूँ। ये देखें जी, ये पाई की होम स्क्रीन है। सबसे नीचे लिखा हुआ ब्रेनस्टॉर्म का बटन है दाईं तरफ, मैं उसको दबाऊंगा और उसके बाद ये जो कुछ आ जाएगा, मैं कंटिन्यू का बटन दबाऊंगा। नीचे सबसे नीचे देखें कंटिन्यू का, और ये दो आ गए हैं ऐप्स। अब आपने करना ये है कि जो नीचे वाली ऐप है ना, डिसेंट्रलाइज केवाईसी वीडियो चैट, इसको थम्स अप का बटन दबा देना। ये देखें मैंने थम्स अप को दबाया तो क्या हुआ कि सबसे नीचे जो है देखें 20,400 लोग हैं जिन्होंने इसको ऐप को सपोर्ट किया है, उसके हक में वोट डाला है। और 3,205 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये ऐप नहीं बननी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो है ना कि बननी चाहिए थम्स अप वाला, इसको मैं दबा दूंगा। ये देखिए मैंने दबाया तो देखिए एक और हो गया बंदा है, 20,401 हो गए, तो ये मैं था। तो इसी तरह से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी सारे जो हैं यही वाला प्रोसेस करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है। मेरे लिए तो नहीं है, मेरा तो पहले केवाईसी हुआ हुआ है। तो ये जो है आप लोग ये दबाएं, बल्कि आप और जो आपके जानने वाले लोग हैं जिन्होंने पाई ऐप इंस्टॉल की हुई है, उन सब तक ये पैगाम पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलत हो पाकिस्तान में केवाईसी करवाने के लिए। तो इसी तरह से अगर हम दूसरी ऐप में जाएंगे तो वो देखें कि वहाँ पे 26,408 लोग हैं। तो 6,000 लोग कम हैं तकरीबन हमारे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए। तो आप जो हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का। जिन जिन लोगों के लिए पाई ऐप नहीं है उनसे जो है मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो पाई ऐप के ऊपर बनी हुई हैं पहले दो, उनको देखें। और साथ साथ जो है अभी आपको मेरा कोड भी नज़र आ रहा होगा कि आप मेरे कोड के थ्रू पाई नेटवर्क ज्वाइन भी कर सकते हैं अगर जो लोग नए हैं। और उनको मैं फिर तफसीली मालूमात जो हैं टाइमली देता रहूँगा कि क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं। उनका ये फ़ायदा हो जाएगा कि मेरे नेटवर्क के थ्रू ज्वाइन होंगे तो मालूमात जो हैं वो तेज़ी के साथ उन तक पहुंच जाएंगी कि क्या करना है, कब वो लॉन्च कर रहे हैं, और आपने कॉइन बेचने हैं या नहीं बेचने, कब बेचने हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं आपको टाइमली बताऊंगा ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो ये अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है मेरा कोड, तो उसके ज़रिए अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो आप कर सकते हैं। तो अब आते हैं वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ। तो अभी क्या होगा कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से खुशनसीब हैं जिन्होंने $50 का इनाम जीता है, जिन्होंने मेरा कोड इस्तेमाल करके पाई नेटवर्क ज्वाइन किया। तो उन खुशनसीब साहिब का नाम है अल्लाह दिता। तो अल्लाह दिता साहिब जो हैं, आपसे गुजारिश है कि आप अगर तो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास आपसे रब्ता करने का कोई ज़रिया नहीं है, तो आप जो हैं पाई ऐप के अंदर से मुझसे रब्ता करें। पाई नेटवर्क में मैंने अपनी चैट ओपन कर दी हुई है, तो आप पाई नेटवर्क के अंदर चैट में मुझसे रब्ता करें, मुझे अपना नंबर वगैरह बताएं, फ़ोन नंबर, ताकि मैं आपसे रब्ता करूं और हम आपको इनाम पहुंचा सकें। तो मैं अब ये साथ एक और ऐलान करने वाला हूं कि 31 जनवरी को मैं एक और वीडियो बनाऊंगा पाई कॉइन के बारे में। उसमें ना सिर्फ आपको और जो नई मज़ीद अपडेट होंगी वो दूंगा, बल्कि साथ साथ जो है मैं ये करूंगा कि आज की वीडियो के बाद से और जो मज़ीद लोग मेरे नेटवर्क पाई नेटवर्क में शामिल होंगे मेरे कोड के साथ, उनको उनमें से कुरानंदाजी करके किसी और खुशनसीब को $50 का गिफ्ट भेजा जाएगा। तो ये जिस स्क्रीन पे आपको कोड नज़र आ रहा है पाई नेटवर्क का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और 31 जनवरी को मैं फिर दोबारा से नई कुरानंदाजी करके किसी एक खुशनसीब को इनाम दूंगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल, इसमें जो है मुख्तलिफ मैंने क्रिप्टो का टोटल जो है अहाता कर रहा हूँ। मैं मरहला वार आपको लेके चल रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप। तो बुनियादी मालूमात पहले, और उसके बाद जो है मज़ीद एडवांस लेवल्स पे आपको लेके जा रहा हूँ। तो अभी तक जो है मैंने कवर किए हैं कुछ टॉपिक्स बुनियादी तर्ज के, जिसमें बिटकॉइन का तारुफ, बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंजेस क्या होती हैं, वॉलेट्स क्या होते हैं, अकाउंट कैसे बनाना है एक्सचेंज में, वॉलेट जो है वो क्या होता है और कैसे जो है वॉलेट में कॉइन डालने होते हैं, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का तारुफ। और अब मैं आपको फिर ऐसा सब कॉइन्स की तरफ लेके जा रहा हूँ। इथीरियम पे बनाऊंगा वीडियो, और उसके बाद आगे जो और जो इथीरियम के कंपेटिटर्स हैं उनकी वीडियोस, और फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़, और जो है अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, प्रॉफिट को कैसे मज़ीद बढ़ाना है। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ।
तो आप लोग जो है इस चैनल को देखते रहें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा पैगाम पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।